नमस्कार स्टूडेंट। इस लेक्चर सीरीज में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया है फाइबर ऑप्टिक्स से क्या होते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, उसका एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, उसकी एप्लीकेशन, डाटा टेलीकम्युनिकेशन में उसकी एप्लीकेशन, किस मोड से हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें से एक मेन टॉपिक जो अभी तक हमारा रहता है वो टॉपिक है डाटा लॉस एंड डाटा लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या विच टाइप ऑफ डाटा लॉस आर इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सिंपल से वे में, जैसे फर्स्ट लेक्चर में जब हमने फाइबर ऑप्टिक्स का डिस्कस किया था उस टाइम हमने सिंपल कंडक्टिंग केबल का डिस्कस किया था हमने, कि जो घरों में अपनी वायर आती है जिसमें से हम जनरली एसी को ट्रांसफ़र करते हैं, और उस एसी के जितना हमें ट्रांसफार्मर से एसी घर के लिए या होम यूजेज के लिए जितनी वोल्टेज हमें मिलती है, बट एक्चुअल में जैसे हम अप्लाइंसेज यूज करते हैं वहाँ पर हमें उतनी वोल्टेज नहीं मिलती। इट मीन्स उस कंडीशन में जो है एसी का लॉस होता है वाया वायर्स। सिमिलर केस, अगर आपने फाइबर ऑप्टिक्स यूज की है किसी भी सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एसी का भी सिग्नल है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और इन केस हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो इन ऑप्टिकल फाइबर दैट सिग्नल आर इन ऑप्टिक्स इन नेचर, या लाइट एनर्जी, या इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी आप बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उस सिग्नल का किस फॉर्मेशन से लॉस, या जो सिग्नल के इनसाइड में जो ड्रॉबैक है आउटपुट वर्सेस इनपुट में जो ड्रॉबैक आती है वो किस मेथड से आती है, और हम उसको किस फॉर्मेशन से रिड्यूस करें कि जिससे हमें सिग्नल परफॉर्मेंस जो है बेटर मिले। नाउ ये ऑप्टिकल फाइबर का डिस्कस किया था हमने, ये ऑप्टिकल फाइबर आपके पास। नाउ जो टॉपिक है, वैसे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम टॉपिक की बात करते तो टॉपिक का नाम जनरली लिखा होता पल्स, डिस्पर्सन, एटेन्यूएशन। बोथ दीज नेमिंग आर डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ये दोनों की दोनों जो टर्म हैं बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स की परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है, और इस परफॉर्मेंस में जो मेन अफेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो है सिग्नल लॉस। इनके सपोज करो कि सिग्नल कहीं पर लॉस होता है, चाहे किसी भी मेथड से, सपोज करो कि फाइबर ऑप्टिक्स में एक पॉइंट पे जाके उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लिया फाइबर ऑप्टिक्स ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें आउटपुट में कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। सिमिलर केस, इन केस अगर सिग्नल की बैंडविड्थ कम होगी और वो बैंडविड्थ जो है अपना जो रिसीवर है वो रिसीवर एक्सेप्ट ही ना करे, तब भी हमें क्या मिलेगा, कोई सिग्नल हमें मिला ही नहीं। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस है फाइबर ऑप्टिक्स की, वो उसको जो जो फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं उनका हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो इफेक्ट करते हैं वो सिग्नल लॉस करता है, बैंडविड्थ का जो है इफेक्ट करते हैं। और बैंडविड्थ होती क्या है एक्चुअल में, सीधे से अर्थों में अगर आप इसको समझें तो बैंड का जो मतलब होता है इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूअस तो है बट इन डिस्क्रिएट नेचर है। विड्थ का मतलब सीधे अर्थों में कहें तो आपके पास चौड़ाई आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल हमारे पास, जो हम सिग्नल ऑप्टिक्स के इनसाइड से हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ पर हम सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। वह लाइक जैसे आपने कभी टीवी में अगर आपने चैनल्स को सर्च किया हो तो वहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, स्लाइटली डिफरेंट भी आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के आपको अलग अलग चैनल के सिग्नल मिलते हैं। इसी फॉर्मेशन से अगर हम टेलीकम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफ़र ऑन द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स करते हैं तो वहाँ पर भी जितने सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं ऑल दिस सिग्नल आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप कह सकते हैं। तो उन सब से जो आपके पास निकल के आती है एक टर्म, वो निकल के आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब
दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है और एंडिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है। इन केस जैसे अगर आपने थोड़ा टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल आपने देखे होंगे लाइक एफएम रेडियो में, तो उसमें आपके पास 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 107 मेगाहर्ट्ज के बीच के जितने भी सिग्नल होते हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होते हैं। सिमिलर केस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल होते हैं वो आपके पास ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से नीचे के जो सिग्नल होते हैं जनरली वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल होते हैं। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के का जो डिस्टेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं टर्म में, किसमें, बैंडविड्थ में। तो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ठीक है, तो वो आपके पास बैंडविड्थ होगी। बैंडविड्थ इन डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन का मतलब जैसे आप इंटरनेट डाटा जिसको हम बोलते हैं उसमें अगर आप कहें तो दैट इज बिट्स ट्रांसफर पर सेकेंड, ये आपके पास बैंडविड्थ होगी डाटा ट्रांसमिशन की टर्म में। नाउ अटेन्युएशन का पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो जो अटेन्युएशन होती हैं, अटेन्युएशन के रिजल्ट में जो हमें मिलते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर वही है कि भाई आपके पास जो ऑप्टिकल लाइट जो हम फाइबर ऑप्टिक्स के इनसाइड ट्रांसफ़र करते हैं वो एब्जॉर्ब होना, लाइट स्कैटरिंग मतलब स्कैटर हो जाना, स्कैटर होके मतलब क्लाइडिंग में ट्रांसफ़र हो जाना, बिया बेंडिंग लॉस इन केस अगर मान लो आपके पास कहीं पर प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर आपके फाइबर ऑप्टिक्स के पर है तो वहाँ से आपके पास लाइट जो है बेंड होके उसका जो पाथ है वो पाथ चेंज हो जाए, दैट इज द बेंडिंग लॉस। और जो अटेन्युएशन के अलावा जो आपके सिग्नल को जो डिस्टर्ब करते हैं दैट इज द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब सीधे से अर्थों में अगर आप समझे तो डिस्पर्स होना, किसी चीज़ का फैल जाना। तो हमारे पास किसी चीज़ क्या है, हमारे पास वो आपके पास सिग्नल है और वो सिग्नल ही फैल सकता है। कहाँ पर फैल सकता है, अपने प्रॉपर पाथ की बजाय कहीं पर भी जो है अपने पाथ को चेंज कर लेना, दैट इज द डिस्पर्सन इन फाइबर ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिकल सिग्नल जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर और वो इनसाइड फाइबर ऑप्टिक्स डिस्पर्स हो जाए, मीन्स आउटपुट में आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिले, तो वो डिस्पर्सन होगा यहाँ पर। ये अटेन्युएशन और डिस्पर्सन के लिए एग्जांपल आपको दिया हुआ कि इन केस आपके पास इनपुट सिग्नल ये है तो अटेन्युएशन के केस में बेसिकली पावर जो है रिड्यूस हो जाएगी। दूसरे केस में डिस्पर्सन के लिए इन जो सिग्नल आपको इस फॉर्मेशन से दिया है और ये सिग्नल यहाँ पर आके क्या हो गया, मिक्स जो है हो गया है, ये सेपरेट इन पल्स, ठीक है। ये पल्स यहाँ पर क्या हो गई है, मिक्सड अप हो गई है। मिक्सड अप ये दोनों के दोनों जो पार्ट होते हैं ये एक्चुअल में यहाँ पे आपके आप ट्रांसमीटर कह सकते हैं, यहाँ पर आप रिसीवर कह सकते हैं। आपने जो सिग्नल इस फॉर्मेशन से ट्रांसफ़र किया था और जो सिग्नल रिसीव हुआ वो इस फॉर्मेशन से हुआ, तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन से होगा। मतलब इसका मतलब सीधे सीधे अर्थों में क्या कहे कि जितने भी बिट है 1 0 0 0 1 मिला तो वैसे ही है, बट जो सिग्नल है वो उसकी जो हाइट कह लीजिए जो एम्पलीट्यूड है उतना एम्पलीट्यूड हमें नहीं मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लॉस है। सिमिलर केस अगर हम डिस्पर्सन की बात करते तो यहाँ पे जो हमने सिग्नल दिया था 1 0 1 का सिग्नल दिया था और हमें रिसीव क्या हुआ 1 1 1 सिग्नल यहाँ पर रिसीव हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो आउटपुट मिलनी थी रिसीवर से वो एक्चुअल में आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। तो इन केस अगर सिग्नल का चेंज हो जाए, स्लाइटली सिग्नल में चेंज हो जाता मतलब बिट्स में चेंज होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। और बिट्स में चेंज ना होके पावर में चेंज हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अटेन्युएशन होगा। ये मेन साइन दोनों में डिफरेंस रहेगा और दोनों का जो हमें मिलेगी आउटपुट में एक्चुअल में जो मिलेगा वो सिग्नल लॉस हमें मिलेगा। Dispersion is the separating of signal, the separating limit how fast data can be transferred along the fiber. The receiver is unable to distinguish between input pulse caused by the separating of each pulse. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, ये हाई पल्स थी तो इसको 1 दिया है, ये लो है तो इसको 0 दिया है, ये हाई है तो 1 दिया है। ड्यू टू डिस्पर्सन क्या होगा,
ये पल्स जो है इसमें मिक्स होगी, ये पल्स जो है इसमें मिक्स होगी। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो एग्जैक्ट में मिनिमम आना चाहिए था, मतलब 0 आना चाहिए था, वो मिनिमम नहीं है, वो एट एन हाइट पर है। एट एन हाइट पर है तो जो रिसीवर है इसको रीड कितना कर लेगा, इसको रीड करेगा 1, इसको रीड करेगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने सिग्नल 0 दिया था उसको रीड कितना किया, 1 किया, 1 किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनपुट पल्स को जो है आपका रिसीवर ने क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया है। डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिग्नल का लॉस है। सिग्नल का लॉस किसकी फॉर्मेशन में है, आपके पास डिस्पर्सन की फॉर्मेशन में है। नाउ डिस्कस किया था हमने एटेन्यूएशन का। एटेन्यूएशन के लिए बेसिकली लॉस ऑफ पावर एज द लाइट ट्रेवल इनसाइड द फाइबर, ये लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉस। एटेन्यूएशन को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मेशन से कैलकुलेट करते हैं। एटेन्यूएशन को एन से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एल लॉगरिथम ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई में पी नोट। यहाँ पे एल जो है ये फाइबर की लेंथ होती है इन किलोमीटर, और पी आई जो है सिग्नल पावर होती है इनपुट की, और आउटपुट की पावर पी नोट से शो की गई है। तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज डीबी पर किलोमीटर। यहाँ पे एक एग्जांपल से भी आपको बताया गया है कि सपोज करो कि इनपुट जो पावर है 400 वोट है, आउटपुट जो पावर है इनके लिए पावर जो रिसीव हो रही है वो दैट इज 100 वोट है, और लेंथ जो फाइबर की कितनी 1 के किलोमीटर है। तो दैट इज जो अटेन्यूएशन होगा दैट इज 6 dB पर किलोमीटर का यहाँ पर क्या रहेगा, अटेन्यूएशन रहेगा। एब्जॉर्प्शन के बेस पे सिंपल सा कंसेप्ट है। इनकेस अगर फाइबर लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो कहीं ना कहीं तो लाइट कंज्यूम होगी, क्योंकि लाइट क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। तो वो कंज्यूम कहाँ हो रही है, सपोज करो कि वो हीट की एनर्जी में रिलीज होती है, मतलब फाइबर जो गर्म हो रही है, गर्म हो रही, तो इसका मतलब वहाँ पे सिग्नल का लॉस है। ठीक है। दूसरा इम्परफेक्शन भी हो सकता है फाइबर के इनसाइड में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा जो है इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी भी ये हो सकती है कि मतलब ऐसा मटेरियल यूज कर दिया जो मतलब लाइट के पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है। फोटोन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड देम टू द हायर एनर्जी लेवल, मतलब जो भी फोटोन का मतलब जो लाइट एनर्जी फाइबर के इनसाइड में हमने ट्रांसफर की है इन द फॉर्मेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, उसको जो मटेरियल क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो, एब्जॉर्ब करके क्या हो उसको हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करता हो। एक्सट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर आपने लिया और उसके इनसाइड में इम्प्योरिटी जो ऐड कर दी तो वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मेटल एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन टू द हायर एनर्जी लेवल, तो हायर एनर्जी लेवल में वो ट्रांसफर करते हैं और सिग्नल जो है रिसीवर को प्रॉपर नहीं रिसीव होगा। तो ये भी अटेन्यूएशन का पार्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। Light scattered. Scattering is the result of density fluctuation of the fiber structure. During the fabrication process of the fiber, there are areas where density of the molecular structure is higher or lower. अब डेंसिटी फ्लक्चुएशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ये भी एक पार्ट हम कह सकते हैं इम्परफेक्शन का। और ये फाइबर की स्ट्रक्चर में जो है डेंसिटी की फ्लक्चुएशन, मतलब डेंसिटी फ्लक्चुएट हो गई मटेरियल की, तो उस केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्नल का जो है लॉस होगा, या यूँ कह ली सिग्नल जो वहाँ से स्कैटर्ड हो जाए। सपोज करो कि यहाँ पर जो है ये सिग्नल है और ये सिग्नल यहाँ से इसका TIR हो, TIR होने के बाद जहाँ पर भी आपके पास डेंसिटी फ्लक्चुएशन थी, जैसे ही डेंसिटी फ्लक्चुएशन में जो सिग्नल स्ट्राइक होता तो ये स्कैटर हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब इस सिग्नल का जो है लॉस हो जाएगा। यहाँ पर बेंडिंग लॉस, बेंडिंग लॉस ये पहले भी हम अटेन्यूएशन का डिस्कस कर चुके हैं कि इम्परफेक्शन हो, इम्परफेक्शन के बेस पे आपका जो सिग्नल है उसका प्रॉपर TIR ना हो के वो क्लाइडिंग में ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरे केस में हम क्या कह सकते हैं, इन केसेस जहाँ से भी फाइबर जो है मतलब अर्थ के इनसाइड से अगर हम फाइबर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो भी TIR सही से नहीं होगा। TIR सही नहीं होगा तो इट मीन्स ये जो है फाइबर जो है क्लाइडिंग में मूव कर जाएगी। बैंड जो है, बेंडिंग लॉस के भी 2-3 टाइप, माइक्रो बैंड हो सकता है, मैक्रो बैंड हो सकता है। मैक्रो बैंड में ये वेरी शार्प बैंड होगा, और जो माइक्रो बैंड होगा ये ड्यू टू इम्परफेक्शन हम कह सकते हैं। नाउ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का जो आपको बताया था कि जो एक्चुअल में जो रिसीवर है
जैसा हमने इनपुट सिग्नल दिया है उस सिग्नल को डिस्टिंग्विश ना कर पाए आउट की फॉर्मेशन। जैसे जो स्टार्टिंग में हमने सिग्नल बताया था 101 का हमने सिग्नल दिया था और आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 111 का सिग्नल मिलता, मतलब एक्चुअल में जो 0 सिग्नल था वो वहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं हुआ ड्यू टू डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की दो टाइप हुई, इंट्रामोडल डिस्पर्सन और इंटरमोडल डिस्पर्सन। जो इंट्रामोडल डिस्पर्सन है ये किसी भी तरह की फाइबर ऑप्टिक्स में हो सकता है जहाँ पर हमने मोर देन 1 वेवलेंथ को यूज किया है, और जो इंटरमोडल है ये ओनली मल्टी मोड फाइबर में होगा। ये इस फॉर्मेशन से जो है आपके पास सिग्नल का आप लॉस कह सकते हैं। सिंगल मोड फाइबर एग्जिबिट लेस डिस्पर्सन देन मल्टी मोड फाइबर। जो डिस्पर्सन है सिंगल मोड फाइबर में कम होता है एज कंपेयर टू मल्टी मोड फाइबर। नाउ इन सबको जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जनरली हम फाइबर में जो यूज करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ का यूज करते हैं, और इस वेवलेंथ को डिफरेंट करने के लिए हम वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। समटाइम्स जो हम एलईडी लाइट का भी यहाँ पर यूज करते हैं डिफरेंट कलर की। जैसे कलर डिफरेंट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी। ये यूँ कह लीजिए कि जो एलईडी है वो चैनल को स्प्लिट कर देगी, स्प्लिट इनटू सेपरेट चैनल वेयर ईच चैनल हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम सिंगल मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम बैंड विड्थ भी चेंज कर सकते हैं ड्यू टू वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन दिया हुआ है वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड फाइबर का है और उसमें डिफरेंट जो है ये आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है सिग्नल है। इन सिग्नल को कंबाइंड करके एक फाइबर में ट्रांसफ़र किया एंड नाउ फिर दोबारा से उनको स्प्लिट करके डिफरेंट चैनल को ट्रांसफ़र कर दिया है। 40 वर्चुअल हाई स्पीड चैनल पर फिजिकल फाइबर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन OC48 रिंग फ्रॉम 2.5 to 100 Gbps। ये जितने भी ट्रांसमीटर हैं इन ट्रांसमीटर का सिग्नल पहले इकट्ठा किया गया, फिर एक फाइबर के इनसाइड से पास किया गया एंड नाउ दोबारा से उसको क्या किया गया है, सेपरेट करके डिफरेंट चैनल को ट्रांसफ़र कर दिया। इस फॉर्मेशन का अगर नहीं करते तो ये डिफरेंट टाइप के एलईडीज यहाँ पर यूज़ करके जो है सिग्नल को पास किया गया और डिफरेंट रिसीवर को जो यहाँ पर रिसीव करवाया गया। ओके, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ केबल आपको मैंने शो की है। ये सारी की सारी जो केबल के हैं जनरली जो है फाइबर ऑप्टिक्स की केबल हैं। ये मल्टी मोड, सिंगल मोड और डिफरेंट टाइप्स की इस फॉर्मेशन की जो है जनरली फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक करेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।